हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल के प्रॉब्लम। कल की क्लास में हम लोगों ने लाइन एंड एंगल के बारे में क्या किया था, बहुत अच्छे से हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसी कंसेप्ट पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आज उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो। मतलब कोई कोण है, इसके पूरक कोण का 4 गुना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि माना जो पहला कोण है हमारा, पहला कोण कोण बराबर कितना हो गया, थीटा। कह रहा है इसके पूरक कोण का, तो हम लिखेंगे थीटा का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कोण दिया हो और उसका पूरक कोण पूछ रहा है आपको, तो 90 में से उस एंगल को क्या करना है, आपको घटा देना है। तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। चलिए, अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करें। कह रहा है कि ये जो कोण है ना, अपने पूरक कोण का क्या है, 4 गुना है। जो थीटा है वो 4 गुना है किसके, पूरक कोण के। तो आप इसको यदि सोल्व करोगे तो क्या होगा, थीटा बराबर 4 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 4 थीटा बराबर कितना, थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 360। तो कितना हो जाएगा ये, 5 थीटा बराबर 360। 5 से काट देते हैं इसको, 72 बार में। इसका मतलब कि जो थीटा का मान निकल कर आया वो क्या हो गया, तो 72 डिग्री हो गया, 72 डिग्री। तो पहला कोण हमारा कितना हुआ, पहला कोण कोण बराबर 72 डिग्री। दूसरा कोण, दूसरा कोण हमारा क्या था, 90 माइनस थीटा था ना, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 माइनस 72 बराबर 18 डिग्री। चलिए इसको आप उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं दोबारा से। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि पहला कोण थीटा था और इस तो थीटा का पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन से दिया हुआ है कि जो थीटा है ना, अपने पूरक कोण का क्या है, 4 गुना है। तो थीटा 4 गुना 4, 90 माइनस थीटा। तो थीटा इस 4 का इसमें साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 4 का थीटा के साथ, तो 4 थीटा माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में थीटा हो जाएगा ना। तो थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 360। 4 थीटा प्लस थीटा जोड़ेंगे तो कितना, 5 थीटा बराबर 360। तो हम जानते हैं ना, 5 से 360 को कटाएंगे तो 72 बार में कट जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 72 डिग्री। तो पहला कोण जब 72 डिग्री हो गया तो थीटा का पूरा कोण कितना होता है, 90 माइनस थीटा, मतलब कि दूसरा कोण। तो दूसरा कोण बराबर 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस 72 बराबर 18 डिग्री। ये थीटा है, आप इसे थीटा समझिएगा। ठीक, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। दे रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। कितना है, 11:19 है। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, अगर माना
पहला कोण बराबर x है, दूसरा कोण बराबर y। तो पूरक कोण का मतलब क्या हुआ, जब ये दो दोनों पूरक होंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। क्या है, 11 अनुपात, अनुपात कितना दिया है, ये x है ये y है, x का अनुपात 11 दिया है और y का अनुपात कितना दिया है, 19 दिया है। बात समझ में आया। ये x है ये y है, x का अनुपात 11 है, y का अनुपात कितना दिया है, 19 दिया है। अगर हम टोटल करें यहां से तो 11-19 कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। ठीक है, और ये जो 30 यूनिट है कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 90 को। अरे भाई मैं रेशियो में निकाल रहा हूं ना, 11 और 19 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 30 यूनिट को। 30 यूनिट बराबर कितना होगा, 90, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 90 है ना। तो आप यहां से इसको कटाएंगे तो 30 तिया कितना होगा, 90। इसका मतलब कि 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना दिया है, 11 यूनिट। कितना दिया है, 11 यूनिट। तो कितना, एक यूनिट का मान कितना है, 3 है ना। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। मतलब x जो एंगल है हमारा क्या है, 33 है। अब बात करते हैं y का। तो y बराबर दिया है 19 यूनिट। तो 1 का 3 है तो 19 का कितना होना, 57 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। देखो इसको बहुत सारा तरीका है बनाने का, मैंने रेशियो मेथड्स में ले गया। ये तो इसका फर्स्ट रूल था, ये इसका मेथड फर्स्ट था। आप चाहे तो इसका सेकंड मेथड भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। मेथड नंबर सेकंड, अगर मैंने पूरक कोणों का अनुपात दिया है तो माना कि अनुपातिक राशि x है। तो हम जानते हैं, तो पहला कोण कितना हो जाएगा, इसका मतलब 11:19 है। तो 11x प्लस 19x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण है। भाई क्वेश्चन से तो यही ना हुआ, क्योंकि ये दोनों पूरक कोणों का अनुपात है। तो 11-19 कितना होता है, अब देख लीजिए, 11-19 30x होगा, बराबर कितना होगा, तो 90। काट देंगे कितना, 3 बार में, x बराबर 3 आ गया। तो पहला कोण कितना होगा, पहला कोण बराबर 11x, मतलब कि 11 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। दूसरा कोण बराबर 19x, इसका मतलब कि 19 गुणे 3 57 डिग्री। देखिए तरीका बहुत सारा है, अब चाहे तो ऐसे बनाए चाहे तो वैसे बनाए आप लोग, लेकिन अब प्रिफेर करेंगे इस मेथड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादातर इसी मेथड को यूज करेंगे जब आप लोग को हम परसेंटेज रेशियो अगर पढ़ाएंगे तब। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, x पहला एंगल था उसका रेशियो 11 था, y दूसरा एंगल था उसका रेशियो 19 था। तो हम जानते हैं कि
क्योंकि इन दोनों का सभी तो 90 है ना, जबकि पूरक कोण है। तो 11 और 19 को जोड़ेंगे तो 30 यूनिट हो गया। 30 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 3, इसलिए x बराबर 11 यूनिट। तो 3 गुणे 11 बराबर 33, इसलिए y बराबर 19 यूनिट। तो 3 गुणे 19 बराबर 57 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे आप। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, पूरक कोण है। ध्यान से देखिएगा, जो कह रहा है कि कोण जो ए है ना, कोण ए एंड बी क्या है, पूरक कोण है। ठीक, कोण ए और कोण बी क्या है, पूरक कोण है। इसका मतलब कि क्या हुआ, ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, फिर आगे कह रहा है कि जो ए है ना, अपने संपूरक कोण का 9/11 है। तो हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि ए का संपूरक कोण बराबर, देखिए ए और बी तो पूरक कोण है, लेकिन ये कह रहा है कि ए का जो संपूरक कोण है ना, अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। तो ए का हमको संपूरक कोण निकालना होगा। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, 180 माइनस ए हो जाएगा। अगर कोई दो एंगल को जोड़ते हैं, अगर उसका सम 180 डिग्री आ जाए तो संपूरक कोण कहलाते हैं। ए कोई एक कोण दिया हुआ है जिसका मान ए है, तो उसका आपसे पूछ रहा है कि संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 माइनस ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह क्या रहा है कि जो ये ए है ना, ए अपने संपूरक कोण का 9/11 है। 9/11 है। ध्यान से देखिएगा, 11 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। 11 में 1 का 11a बराबर इस 9 का इसके साथ, तो 162 मतलब 16 20 माइनस 9a। 11 इधर देखिए 9 था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 11a प्लस 9a बराबर 1620। या हम कह सकते हैं कि 20a बराबर 1620। इससे इसको काट देते हैं और 2 से इसको काट देते हैं, 81। इसका मतलब कि जो a का मान आ गया वो कितना आ गया, तो 81 डिग्री। ए का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, तो 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरक कोण है। ए और बी क्या है, पूरक कोण है। तो यहां से अगर बी का मान निकालना चाहे हम, तो 81 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, या बी बराबर 90 माइनस 81 बराबर 9 डिग्री। इसका मतलब कि जो बी का मान आएगा वो 9 डिग्री आ गया। ठीक, बी का मान क्या होगा, तो बी का मान कितना आ गया, 9 डिग्री। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए और बी क्या है, पूरक कोण है। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री मैंने लिख दिया। फिर दूसरा स्टेप में कहता है कि a जो है ना, अपने संपूरक कोण का 9/11 है। तो देखिए a का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस ए हो जाएगा,
क्योंकि संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण दिया है तो उस कोण का संपूरक कोण क्या होता है, मैंने बताया था कि 180 में से उसी एंगल को घटा देते हैं। 180 माइनस 1 कर दिया, तो प्रश्न से कहता है ना जो ए है ना अपने संपूरक कोण का 9/11 था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये सारे स्टेप निकल कर आ गए। और लास्ट में जब ए का मान पता चल गया तो चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए 81 प्लस बी बराबर 90, तो बी बराबर कितना हो गया, 9 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। कह रहा है कि कोण ए व कोण बी रेखीय युग्म है, ठीक। बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज्यादा है, तो ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें। ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, रेखीय युग्म है। मैंने आपको नहीं बताया होगा रैखिक युग्म, अभी आगे आता तो मैं बताता, ठीक। चलिए उस पर क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता देता हूं। रैखिक युग्म किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म या रेखीय युग्म बात सेम है। रैखिक युग्म का मतलब होता है कि एक कोई लाइन है, इस पे एक दूसरी लाइन आके खड़ी हो जाए, तो इधर का सरल कोण जिसे बोलते हैं ना, बात वही है। अगर ये अल्फा है, ये हमारा क्या है, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, ये हमारा रेखीय युग्म कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है कि a प्लस बी हमारा क्या है, रेखीय युग्म है। इसका मतलब कि a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रेखीय युग्म था, इसको अब मैंने नोट में कर लिया। a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 180 डिग्री दिया हुआ। आगे फिर क्वेश्चन क्या कहता है, b अपने संपूरक कोण के 1/5 से, b अपने संपूरक कोण से। अब बात करते हैं, तो रेखीय युग्म हो गया 180 डिग्री, b का संपूरक कोण क्या होगा, क्योंकि b का संपूरक कोण पूरक कोण बराबर 180 माइनस बी। देखिए जिसका संपूरक कोण पूछता है उसको 180 में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो ये बी का क्या हो गया, संपूरक कोण निकल गया। आगे फिर क्या कहता है, 1/5 से 24 ज्यादा है, बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री क्या है, ज्यादा है। ध्यान देखिएगा, 180 माइनस 20, 24 डिग्री क्या है, ज्यादा है अपने संपूरक कोण से। मतलब प्रश्न से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बी है ना अपने संपूरक कोण, संपूरक कोण तो इसका ये हुआ 180 माइनस बी 1/5, क्या कह रहा है, 1/5 से ये 24 ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, ये 24 क्या है, ज्यादा है। तो एक बात बताइए कि ये जो b है ना अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज्यादा है, तो या तो 24 इसमें मैं घटा दूं या तो 24 इसमें मैं जोड़ दूं। कहने का मतलब कि जो b है इस कोण से, b अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 24 इसमें मैं घटा दूं या तो 24 में इसमें जोड़ दूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे प्लस कर देता हूं, ठीक है। अब इसका इसको मैं इस साइड ला देता हूं,
तो ये b माइनस 180 माइनस b बटा में 5 बराबर 24। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा b है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना होगा 5b माइनस 180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस b, इस 5 का इसके साथ, चलिए 5 अभी रहेगा, रहने देते हैं, बराबर 24। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है, घबराना नहीं है। 5b और ये b कितना हो जाएंगे 6b हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 6b माइनस 180 माइनस 180। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इस 1 का इसके साथ 5 का इसके साथ, तो 24 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 24 गुणे 5। बात समझ में आ गया। अब इसको अगर हम बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप और ले चलते हैं, तो 6b तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 6b, देखिए ये 6 है ये b है, ठीक है, दोनों में घबराइएगा मत, बराबर 24 में 5 का, तो 5 के कितना होता है 20, 5 दूना के 10 दू 12, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 180। अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, मतलब ये कहें कि 6b 120 और 180 जोड़ेंगे तो कितना होगा 300। भाई 180 और 120 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 300। 300 हो गया, 6 से कटा देते हैं तो 6 5 30, 50 बार में चला गया। इसका मतलब कि हमें जो b का मान मिला वो कितना मिला तो 50 डिग्री, b का मान कितना मिला तो 50 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, तो a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करना है। a जितना आया है उसके आधे का पूरक कोण क्या होगा। तो यहां तो मुझे b का मान मिला ना, तो मुझे a निकालना है। क्या निकालना है, a निकालना है। हाँ पहले ही दिया हुआ है कि a प्लस b क्या है हमारे, तो ये युग्म है, ये क्या था रेखीय युग्म, रेखीय युग्म। ठीक, तो यहां से यदि हम निकालना चाहें a प्लस b बराबर 180 डिग्री, तो a बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसलिए a बराबर 130 डिग्री, a का मान कितना आ गया तो 130 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करना है। a है ना, a के आधे का पूरक कोण, तो हम a के आधे का पूरक कोण कितना होगा, क्योंकि a के आधे का पूरक कोण बराबर 90 माइनस a का आधा, मतलब कि 130 बाई 2। तो हम जानते हैं ये कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 2 छक्का 12, 2 5 65 बार में। तो 90 माइनस 65 बराबर 5 25 डिग्री। तो a के आधे का पूरक कोण क्या होगा तो 25 डिग्री होगा। आप इसे समझ लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं दोबारा आपको मैं समझा देता हूं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं।
कह रहा है कि a प्लस बी क्या है, रेखीय युग्म है, ठीक है। उसका जो संपूरक कोण के 1/5 से 24 अधिक है। तो मैंने पहले b का संपूरक कोण निकाल लिया, तो b का संपूरक कोण 180 माइनस बी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो b है ना अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 अधिक है। ये जो b अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 क्या है, अधिक है। अगर ये b अधिक है, अगर मैं इसमें जोड़ देता तो और ज्यादा हो जाएगा ना। तो इक्वेशन को मतलब कि बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें उसमें जोड़ा जाता है। अगर जो ज्यादा हो रहा है उसके में से उस अंक को घटा दीजिए, या जो कम है उसमें उस अंक को जोड़ देते हैं, तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 रुपया है और मेरे पास 60 रुपया है, तो हम दोनों बराबर कैसे होंगे? आपके 50 रुपया से मेरे पास 60 रुपया है, तो मेरे पास 10 रुपया ज्यादा है ना। तो मेरे में से या तो 10 रुपया घटा दीजिए, या आप में 10 रुपया हम क्या करें, जोड़ दें। तो दोनों तो बात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आप में जोड़ेंगे तो आपके पास भी 60 रुपया हो जाएगा, मेरे पास भी 60 रुपया होगा। अगर मेरे में से 10 रुपया घटा देंगे तो आपके पास भी 50 होगा, मेरे पास भी क्या होगा, 50 होगा। वही बात मैंने यहां पे किया है। तो यहां से मैंने b का मान फाइंड कर लिया। तो फाइनली जो b का मान निकल कर आया है वो कितना आया है, 50 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि रेखीय युग्म है। तो a बराबर 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। a का मान जब 130 डिग्री आ गया तो फाइनल में आपसे पूछा है a के आधा, a का आधा मतलब a/2 का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण a/2 का पूछ रहा है ना, तो हमको क्या करना है, 90 माइनस a/2 मतलब कि 130, a के जगह पे क्या रखेंगे, 130/2 हो जाएगा, /2। तो 90 माइनस 65 बराबर 25 डिग्री। यहां पे देखिए 90 माइनस a/2 होगा, तो मैंने उसी मान को यहां पे पुट कर दिया। तो इस तरह से निकल कर फाइनल 25 डिग्री आ गया। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से रेखा और कोण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बन सकता था हम लोगों ने पढ़ा, और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो समानांतर लाइन के बारे में कि अगर दो रेखाएं समानांतर हो तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन निकलता है। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।